आप सबको राधे राधे। आइए जानते हैं एकादशी व्रत कथा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करते हैं और वह कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी को अपनी निद्रा से जागते हैं और इस दौरान भगवान शिव षष्ठी का संचालन करते हैं। एक बार महाराजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा, हे माधव, आपने कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाई। कृपा करके आप आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या महत्व है। तब कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, मैं आपको वो कथा सुनाता हूँ जो ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाई थी। यह बात सतयुग की है, जहाँ के राजा मानदाता थे, बहुत ही धर्मी, अपनी प्रजा का पालन अपने परिवार के समान किया करते थे। उनके राज्य में सभी सुखी थे। राजा के पास धन धान्य की कोई कमी न थी, पर आने वाला समय कौन जान सकता है। राजा के राज्य में 3 वर्षों से वर्षा न होने के कारण अकाल पड़ गया। प्रजा भूख से त्राही त्राही करने लगी। यह बात राजा को मालूम हुई। राजा मन में विचार करने लगे, जाने मेरे कौन से पूर्व जन्म के पाप हैं जो मेरी प्रजा को झेलने पड़ रहे हैं। और मन में विचार करके वह अपने सैनिकों के साथ वन को चल दिया। वन में चलते चलते उन्हें अंगिरा ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज था। राजा ने अंगिरा ऋषि के पास जाकर दंडवत प्रणाम किया और ऋषि अंगिरा ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनके आने का प्रयोजन पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर ऋषि मुनि से कहा, मुनिवर, हमारे राज्य में 3 वर्षों से वर्षा न होने के कारण अकाल पड़ गया है। कृपा करके कोई मार्ग बताएं। ऋषि अंगिरा ने अपने नेत्र बंद करके सारा वृत्तांत समझ लिया और राजा से कहा, हे राजा, यह सतयुग चल रहा है और इस युग में ब्राह्मणों को वेद पढ़ने और तपस्या करने की अनुमति दी जाती है, लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है और श्लोक उच्चारण करता है और मांस भक्षण भी करता है, इसलिए आप इसका वध करवा दीजिए। राजा ने कहा, हे ऋषिवर, मैं किसी निर्दोष का वध नहीं कर सकता। कृपा करके आप कोई दूसरा उपाय बताइए, मुझे यह ना करना पड़े। ऋषि अंगिरा ने कहा, मुझे तुम्हारी प्रजावत्सलता देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा, आप अपने परिवार और समस्त प्रजा सहित आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की शयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत पालन करें। इसके प्रभाव से आप राज्य पहले की भांति धन्य धान्य से परिपूर्ण होगा। ऋषि अंगिरा के वचन सुनने से राजा प्रसन्न होकर राजा ने ऋषि का प्रणाम किया और अपने सेना को लेकर अपने राज्य में आ गया। और जब आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी तिथि आई तो सबने मिलकर विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से फिर एक बार संपूर्ण राज्य धन्य धान्य से संपन्न हुआ। कथा का समापन करते हुए ब्रह्मा ने नारद से कहा, हे नारद, यह व्रत सभी को मुक्ति देने वाला है। ब्रह्मा जी ने नारद की कथा पूर्ण करते हुए कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, यह व्रत करने वाले मेरी शरण पाते हैं, जन्म जन्म के पाप मुक्त हो जाते हैं। आपको कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।